हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लसब ज्ञात करना। कौन सी विधि से? गुणज विधि से लसब ज्ञात करना। यानी किस तरह से किसी भी संख्या का गुणज विधि से उसका लसब किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। हम इस वीडियो के अंदर आपका जो भी गुणज विधि से जो लसब करने का जो वीक पॉइंट है उसको हम इस वीडियो के अंदर आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ से गुणज विधि से किसी भी संख्या का किस तरह से लसब ज्ञात किया जा सकता है। चाहे 3 संख्या दी जाए, 2 संख्या दी जाए या 4 संख्या दी जाए तो उसका लसब गुणज विधि से किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो हम शुरू कर देते हैं यहाँ से कि पहला जो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2, 3, 4 का गुणज विधि से क्या ज्ञात कीजिए? लसब ज्ञात कीजिए। तो हम इसके अंदर क्या होता है, गुणज विधि के अंदर होता है कि किसी भी, और इसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी उसका पाड़ा लिखेंगे हम किसी भी संख्या का जिस संख्या का हमें क्या करना है, लसब ज्ञात करना है। गुणज विधि से हम उसका क्या लिखेंगे? गुणज लिखेंगे। गुणज लिखने का मतलब उसका पाड़ा लिखेंगे और जो गुणज जो समान आएगा वही उस सभी संख्याओं का क्या होगा? लसब होगा। तो किस तरह से लिया जाता है, शुरू करते हैं हम। यानी कि 3, 4 का हमें क्या लेना है? 2, 3, 4 का लसब एलसीएम लेना है मल्टीप्लिकेशन में से गुणज विधि से। तो हम गुणज विधि से अंदर क्या करेंगे? 2 का गुणज लेंगे। अब 2 का गुणज क्या होता है? किसी भी संख्या का पाड़ा होता है। यानी 2 का पाड़ा लिखेंगे हम। 2 का पाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। अब उससे बड़ी संख्या है 3 का गुणज। अब 3 का गुणज, 3 का पाड़ा लिखना हमें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्यारी 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 24, 27, इस प्रकार हम लिखते जाएंगे। अब उसके बाद में हम लिखेंगे 4 का गुणज। इसको गुणज को इंग्लिश के अंदर मल्टीपल कहा जाता है। गुणज को मल्टीपल, यानी 4 का हम क्या लिखेंगे? यहाँ पहाड़ा लिखेंगे। 4 कम 4, 4 दुनिया 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजी 20, 24, 28, 32, इस प्रकार जाएंगे हम। अब हमने यहाँ पर 2, 3 और 4 का हमें गुणज विधि से मल्टीप्लिकेशन मेथड से लसब ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने इन सभी संख्या जो 3 संख्या दी हुई, तीनों की तीनों हमने लिख दिया है गुणज। अब जो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 4, हमें क्या करना है? 4 का गुणज देखना है। यहाँ पर देखना है कि 4 यहाँ पर है क्या? इन दोनों के 2 और 3 के गुणज में 4 है कि नहीं है? यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है। 3 के गुणज में नहीं है लेकिन 2 के गुणज में 4 है। लेकिन लसब वही होता है जो तीनों संख्या में समान आता है। 4 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, 4 लेकिन इधर नहीं आ रहा है, तो 4 लसब नहीं होगा। 8 इधर आ रहा है, 8 इधर है, 8 इधर, लेकिन 8 इधर नहीं है। 9 से छोटा होता 8, लेकिन यहाँ पर है नहीं 8, तो 8 इसका लसब नहीं होगा। फिर जाते हम नेक्स्ट 12 पे। 12 इधर है, 12 इधर है, 12 इधर। इसका मतलब 12 क्या आ रहा है? तीनों में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो लसब है वो क्या होगा? 12 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 16 इधर है, 16 इधर नहीं, इधर है लेकिन तीनों में नहीं है, कैंसल। 20 इधर है, 20 इधर नहीं लेकिन 20 इधर है, कैंसल। 24 इधर है और 24 भी इसमें 3 के गुणज में और 2 के गुणज में भी है। लेकिन हमें लसब वही होता है जो छोटे से छोटा होता है। 24 और 12 में से कौन सा छोटा है? 12 छोटा है, तो इसका जो लसब होगा वो क्या होगा? 12 होगा, ना कि 24। यानी हमें छोटी से छोटा लेना है और वो भी क्या लेना है? समान लेना है, समान गुणज लेना है। तो 2, 3, 4 का जो लसब है वो क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा, ना कि 24। अतः 2, 3, 4 का जो लसब है वो हो जाएगा आंसर के अंदर 12 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट वाली जो हम संख्या ले रहे हैं दूसरी कि 5, 6 का, यानी 5 और 6 का लसब ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? गुणज विधि से ज्ञात करना हमें लसब। एलसीएम ज्ञात करना, मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 और 6 का गुणज कहें या मल्टीपल कहें, गुणज लेना पड़ेगा, मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो 5 का गुणज
मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 का गुणज क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब हम लेंगे 6 का, जो साथ में जो भी जिस संख्या का हमें लेना है उनका गुणज ले लेंगे। 6 का गुणज, 6 का गुणज हो जाएगा, 6 का पहाड़ा ले लेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 42। इस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ के अंदर 5 और 6 के गुणज के अंदर ऐसा कौन सा गुणज है जो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो है 6। 6 यहाँ पर है लेकिन 6 यहाँ पर नहीं है। 12 इधर है लेकिन 12 इधर नहीं है। 18 इधर है, 18 इसमें नहीं है। 24 इधर है लेकिन 24 यहाँ पर 25 से पहले आता है लेकिन है नहीं। 24 इधर 30 है, इधर भी 30। इसका मतलब अब दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो है 30। तो इसका जो लसअप है गुणज विधि से या मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उसका जो लसअप है एलसीएम वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अतः 5 व 6 का लसअप, और कौन सी विधि से, गुणज विधि से मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उसका हो जाएगा 30। इसका आंसर हो जाएगा 30। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का लसअप ज्ञात करते हैं गुणज विधि से। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12, 18, 6 का, यानी थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, उसका भी इसी तरीके से ज्ञात करना है, उसका भी पहाड़ा। लेकिन हमें इसके अंदर किसी भी संख्या का पहाड़ा आना चाहिए, टेबल आनी चाहिए, तो हम गुणज विधि से किसी भी संख्या का लसअप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें तीसरा है 12, 18, 6 का लसअप ज्ञात करना है। तो 12, 18 सबसे पहले हम छोटी लेंगे, 6 का, 12 का, 18 का, ताकि हमें कॉमन गुणज जो उभयनिष्ठ गुणज होता है उसको लेने में दिक्कत ना महसूस ना हो। यानी छोटे से बड़ा लें या बड़े से छोटा लो। तो 6 का पहाड़ा हम लिखेंगे यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 7 42, 48, 54, 60। इस प्रकार हम लिखते जाएंगे। अब 12 का गुणज है, 12 का लिखते जाएंगे। 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। चलो इस तरीके से होगा। 18 का गुणज लिखेंगे। 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तेईस 54, 18 चौक 72, 18 5 90। इस प्रकार लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6, 12 और 18 में से 18 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 18 है लेकिन यहाँ पर 18, यहाँ पर 18 नहीं है। 36 इधर भी है, 36 इधर भी है और 36 इधर है। इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। तो 36 इधर भी है, 18 के गुणज में, 12 के गुणज में भी 36 है, 6 के गुणज में भी 36 है। वो जो समान आ रहा है, समान आने का मतलब कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। तो 72 इधर भी है, 72 इधर भी आएगा, और फिर यहाँ पर आगे और बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पर आएगा 66, और यहाँ पर आएगा 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर 72 आ रहा है लेकिन हमारा 72 आंसर नहीं होगा। जो पहले आता है कॉमन और समान आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। यानी 36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, और 72 हमारा आंसर नहीं होगा। तो 12, 6, 12, 18 का जो लसअप है वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अतः 6, 12, 18 का लसअप जो होगा वो हो जाएगा 36। आंसर हो जाएगा, आंसर। अब हम इसी प्रकार देखेंगे 9, 8, 12 का जो लसअप है गुणज विधि से हम ज्ञात करेंगे। तो इसका ज्ञात करने के वही हम हमारी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वही अपनाएंगे। यानी कि 9 का गुणज छोटा ले ले, 9 या फिर 8 का ले ले। 8 का गुणज, 8 सबसे छोटा है, 8 का जो गुणज है वो उसका 8 का पहाड़ा लिख देंगे, मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 का गुणज। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48,
56, 8 और 64। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसका गुणज लेंगे। अब 8 के बाद में है 9, 9 का गुणज क्या हो जाएगा, तो 9 का गुणज यानी 9 का टेबल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और फिर इसके अंदर हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 चंगा 54, 9 63। इसका मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। इसका 8 का गुणज, इसमें हम क्या करेंगे, 8 का भी आगे बढ़ाते जाएंगे। 9 72 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 12 का गुणज, 12 का गुणज, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 चौक 72, 12 साते 84, 12 आठे 96। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 है, 12 इधर है, 12 इधर नहीं, 24 इधर है, 24 इधर है, लेकिन इसके अंदर 9 के गुणज के अंदर 24 नहीं है। 36 इधर है, 36 इधर है, लेकिन यहाँ पर 36 नहीं है। 32 और 40 के बीच में था लेकिन है नहीं। 48 इधर है, 48 इधर है, लेकिन यहाँ पर 48 नहीं है। 60 इधर है, 60 नहीं है। 72 इधर है, 72 इधर है, ये 72 यहाँ पर अभी 64 छोटा है और इसका पाड़ा लिखते जाएंगे, यानी 8 का और पाड़ा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का पाड़ा लिखेंगे 72 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 80 हो जाएगा, इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, इधर भी 72 है, इधर भी 72 है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो उभयनिष्ठ समान जो गुण है वो क्या आ गया, 72 आ गया। तो 8, 9, 12 यानी यहाँ कहीं 9, 8, 12 का जो लसअप है गुणज विधि से या मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उसका जो आंसर वो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। हम किसी भी पर कौन सी भी मेथड से हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का लसअप ज्ञात कर दे, लसअप तो वही आता है। तो अतः 9, 8, 12 का लसअप कितना जाएगा, 72 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का, चाहे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, गुणज विधि से उसका जो पाड़ा लिखकर जो समान आ रहा है उसी वही क्या होता है, हमारे उस संख्या का लसअप होता है। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट अच्छे से वीडियो हमारे जो अपरिमेय संख्या का है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।